तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बादशाह के बारे में। आज हम उनकी जर्नी को पूरी अच्छी तरीके से समझे जाएंगे कि वो कौन है, कहाँ से है, उनका असली नाम क्या है, उनकी नेटवर्थ क्या है, उनके सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सॉन्ग्स कौन से हैं, सब कुछ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जन्म 19 नवंबर 1985, जिन्हें बादशाह के नाम से जाना जाता है, एक इंडियन रैपर, सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन हैं जो अपने हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में योयो हनी सिंह के साथ उनके हिप हॉप ग्रुप माफिया मुंडीर से की थी। वो 2012 में हनी से अलग हो गए और अपना अलग हरियाणवी सॉन्ग कर गई चुल रिलीज किया, जिसे बाद में 2016 की बॉलीवुड फिल्म कपूर एंड सन्स में लिया गया। उनके सॉन्ग्स को 2014 की फिल्मों हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और खूबसूरत जैसी फिल्मों के लिए बॉलीवुड साउंड ट्रैक में फीचर किया गया है। गेंदा फूल और पागल जैसे अपने गानों के लिए उन्हें हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट वाले कलाकारों में से एक माना जाता है और बादशाह भारत के एक कंट्रोवर्शियल रैपर भी हैं। आस्था गिल फीचर वाला उनका पहला सिंगल डीजे वाले बाबू रिलीज होने के 24 घंटों के भीतर भारतीय आईट्यून्स चार्ट पर नंबर 1 स्थान पर था। गाने ने 30 घंटे के भीतर यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए। 2016 में उन्होंने वखरा स्वेग पर नविंदर के साथ कोलैबोरेट किया, जिसने 2016 का पंजाबी म्यूजिक अवार्ड बेस्ट डुओ या ग्रुप के लिए सबसे पॉपुलर सॉन्ग का अवार्ड जीता। वो 2017, 2018 और 2019 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेलिब्रिटी 100 में भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों में से एक बने और लिस्ट में एकमात्र रैपर के रूप में दिखाई दिए। 2016 के बाद से मोटे तौर पर उनका प्रत्येक कमर्शियल वर्क यूट्यूब म्यूजिक वीडियो चार्ट, BBC एशियन नेटवर्क चार्ट, अन्य कई इंडियन रेडियो और भारतीय स्ट्रीमिंग चार्ट सहित टॉप चार्ट रहा है। 2020 तक उनके 4 गाने बिलबोर्ड द्वारा वर्ल्ड डिजिटल सॉन्ग बिक्री चार्ट पर पहुंच गए। उनका काम गेंदा फूल कमर्शियल रूप से भारतीय इतिहास में सबसे सफल लेकिन कंट्रोवर्शियल नंबर्स में से एक बन गया। चलो दोस्तों, उनकी अर्ली लाइफ एंड फैमिली के बारे में जान लेते हैं। बादशाह का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता हरियाणा से और माँ पंजाब से हैं। उन्होंने जैस्मीन से शादी की है। उनकी एक बेटी जैसेमी ग्रेस मसीह सिंह, जिसका जन्म 11 जनवरी 2017 को हुआ था, वो है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली से पूरी की, जहां उन्होंने अपने स्कूल की गायन मंडली के साथ प्रस्तुति दी। फुल टाइम मजिशियन बनने से पहले उन्होंने PEC चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियर बनने से पहले वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के छात्र के रूप में दाखिला लिया, जहां उन्हें नए पंजाबी संगीत से अवगत कराया गया, जिसने उन्हें रैप लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर वह रैपर नहीं बनते तो शायद एक IAS ऑफिसर बन जाते। चलो दोस्तों, अब उनके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कूल इक्वल नाम से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन फिर अपना नाम बदलकर बादशाह रख लिया। वह आगे अपने कैच फ्रेज इट्स योर बॉय बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। 2018 में बादशाह ने अपना पहला एल्बम 1 रिलीज किया, ओरिजिनल नेवर एंड्स के नाम से। 7 अगस्त 2020 को रैपर ने एक क्लासिक पॉप और हिप हॉप एल्बम जारी किया, जिसका नाम द पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड था, जिसमें 8 ट्रैक थे और इसमें लीशा मिश्रा, सिकंदर काहलो, 47, बाली और संगीत जैसे कलाकारों की विशेषताएं शामिल थी। निर्माता एंडी ग्रेवाल थे। एल्बम की पूरी मास्टरिंग और मिक्सिंग आदित्य देव ने की थी। उनका 2019 का सॉन्ग पागल 24 घंटे के भीतर यूट्यूब पर 74.8 मिलियन बार देखा गया, जिसने यूट्यूब पर 24 घंटे में सबसे अधिक देखे जाने वाली वीडियो का रिकॉर्ड बनाया। BTS फैंस ने दावा किया कि कलाकार ने पहले 24 घंटों में कम लाइक्स के कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार करने के लिए व्यूज को खरीदा था, लेकिन यूट्यूब ने यह पुष्टि नहीं की कि व्यूज असली है या नकली। यह सॉन्ग वीकली 100 पोजीशन ग्लोबल टॉप म्यूजिक वीडियो चार्ट में भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि बादशाह ने इनकार किया कि यह नकली व्यूज थे, लेकिन स्वीकार किया कि उनके रिकॉर्ड लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया ने भुगतान किए गए गूगल एड्स खरीदे। यूट्यूब द्वारा इस रिकॉर्ड को स्वीकार नहीं करने के लिए एक स्पष्टीकरण यह था कि बादशाह के रिकॉर्ड लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया ने गूगल और यूट्यूब से विज्ञापन खरीदे थे, जो वीडियो को एम्बेड करते थे या प्रशंसकों को किसी तरह निर्देशित करते थे। हालांकि ये सामने आया कि वर्ल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में यह एक आम प्रथा है और इसी तरह की प्रथाओं का उपयोग पहले अरियाना ग्रांडे और ब्लैक पिंक जैसे पिछले रिकॉर्ड धारकों के रिकॉर्ड लेबल द्वारा किया गया था। इसने यूट्यूब पर 24 घंटे की व्यूज की संख्या के कुछ रिकॉर्ड पर संदेह किया है। उनका सॉन्ग गेंदा फूल सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 2020 में रिलीज किया गया था। इसमें एक बंगाली लोकगीत बोरो लोकर बेटी लो
के साथ मिश्रण किया गया था। बंगाली कलाकार रतन कहार ने लोकगीत के मूल लेखक और संगीतकार होने का दावा किया। हालांकि बादशाह ने बाद में एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह एक पारंपरिक बाउल लोकगीत था जिसे कॉपीराइट नहीं किया गया था, क्योंकि लोकगीत कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है और इस प्रकार सार्वजनिक डोमेन में है। पानी पानी गाने में उन्होंने फिर से जैकलिन फर्नांडीज के साथ काम किया। इस गाने को उसके साथ आस्था गिल ने गाया था। गाना तुरंत हिट हुआ और यूट्यूब पर इसे 500 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर गाने का भोजपुरी वर्जन रिलीज किया। उन्होंने भोजपुरी भाषा में गाने में रैप किया। भोजपुरी सॉन्ग को 1 घंटे से भी कम समय में 10 लाख से अधिक बार देखा गया और ऐसा करने वाला यह पहला भोजपुरी सॉन्ग बन गया। चलो दोस्तों, अब हम उनके फिल्मी करियर के बारे में बात कर लेते हैं एज एन एक्टर के रूप में। बादशाह ने कहा कि करण जौहर ने उन्हें नेटफ्लिक्स की फिल्म लस्ट स्टोरीज में विक्की कौशल की भूमिका और गुड न्यूज़ में दिलजीत दोसांझ की भूमिका के लिए पेशकश की, लेकिन बादशाह ने इन दोनों फिल्मों को करने के लिए मना कर दिया और इसलिए खानदानी शफाखाना एक अभिनेता के रूप में अब तक की उनकी एकमात्र फिल्म है। बादशाह ने कुछ मौक़ों पर अपने बिजनेस वेंचर्स के बारे में बात की। उन्होंने 2018 के टेक ऑफ सॉन्ग में दावा किया था कि उनके पास बिजनेसेस हैं जो कि कम से कम 10 करोड़ या उससे अधिक ज़्यादा के हैं। उनके कुछ नॉन ब्रांड बेड फिट कपड़े हैं, ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस, आफ्टर आवर्स प्रोडक्शन है। तो गाइस, बादशाह की कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब अगस्त 2020 में बादशाह ने 72 लाख रुपए में करोड़ों के फेक व्यूज़ खरीदने की बात कबूल की थी। तो भाई, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बादशाह के टॉप हाईएस्ट ग्रोसिंग सॉन्ग्स के बारे में। तो चलो भाई, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 20 पर आता है जुगनू, जिसने 318 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 19 पर आता है प्रॉपर पटोला, जिस पर 323 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 18 पर आता है द हंगामा सॉन्ग, जिस पर 323 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 17 पर आता है कमाल है, जिस पर 336 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 16 पर आता है वखरा सवेग, जिस पर 343 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 15 पर आता है तम्मा तम्मा अगेन, जिस पर 354 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 14 पर आता है तारीफ है, जिस पर 358 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 13 पर आता है पागल, जिस पर 374 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 12 पर आता है मर्सी, जिस पर 380 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 11 पर आता है बज़, जिस पर 401 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 10 पर आता है गर्मी, जिस पर 424 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 9 पर आता है कर गई चुल, जिस पर 425 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 8 पर आता है अख लड़ जावे, जिस पर 426 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 7 पर आता है डीजे वाले बाबू, जिस पर 436 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 6 पर आता है बचपन का प्यार, जिस पर 474 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 5 पर आता है शी मूव इट लाइक, जिस पर 518 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 4 पर आता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 694 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 3 पर आता है पानी पानी, जिस पर 779 मिलियन व्यूज़ हैं। नंबर 2 पर आता है काला चश्मा, जिस पर 866 मिलियन व्यूज़ हैं। और नंबर 1 पर आता है गेंदा फूल, जिस पर टोटल 932 मिलियन व्यूज़ है। तो चलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बादशाह की नेटवर्थ के बारे में। तो गाइस, बादशाह की नेटवर्थ 2022 के अंत तक और 2023 की शुरुआत तक 5 मिलियन US$ है और अगर उनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 39 करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ है टोटल। तो भाई, यह थी बादशाह की जर्नी पर पूरी डिटेल में वीडियो। अगर गाइस मुझसे कुछ चीज़ छूट गई है या कुछ चीज़ गलत हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आगे से उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस, इस वीडियो के साथ मैंने इस चैनल पर नई सीरीज़ चालू कर दी है। इस सीरीज़ का नाम है कौन है यह फेमस पर्सनैलिटी, और इस सीरीज़ में जिस भी पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाएगी उसके बारे में पूरी डिटेल में बात की जाएगी। आपको उनकी पूरी जर्नी के बारे में बताया जाएगा केवल एक ही वीडियो में। तो भाई, इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है यो हनी सिंह पर, रफ्तार पर, किंग पर, कार्तिक आर्यन पर, नोरा फतेही पर और भी बहुत से अन्य सेलिब्रिटीज़ पर इस प्रकार की वीडियोस आने वाली है। तो गाइज़, अगर उन वीडियोस को आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा हौसला बढ़ाओ। तो गाइज़, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस सीरीज़ को आज ही चालू क्यों किया है। वह इसलिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है 19 दिसंबर को। अगर आपको मेरा बर्थडे विश करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बस यही चाहता हूँ। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।